जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण शैलाबेन करेंगे, दोनों साथ में करेंगे। एक श्लोक शैलाबेन बोलेंगी, दूसरा मैं बोलूंगा। शैलाबेन शुरू कीजिए। जी, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे शैलबेन। जी। यदा विनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जल्दी वापस आइए शैला। 28वें श्लोक पर हम थे। गत सत्र में जब भी हमने इसकी चर्चा को विराम दिया था तभी कहा गया था कि टेक्निकली 28वें श्लोक का
विवरण पूरा होता है। अगले हफ्ते क्या होगा, पुढच्या वेळी काय होणार ते माहित नहीं, ऐसा मैंने कुछ बोला था। बराबर। अभी आपको मालूम है कि भैंस को दो सींग होते हैं। एक सींग में तो मत्था डाल चुके, अभी दूसरा सींग बाकी है। आज उसकी बारी। बात कुछ ऐसी है कि लगा कि ये भी परोसना चाहिए, क्योंकि यदि इसे नहीं परोसा गया तो कांजी के पास मेरी नौकरी खतरे में होगी। कांजी बोले, मैं तुम्हें व्यंजन देता हूँ, बनाकर सामने रखता हूँ बढ़िया सा, और तुम परोसते नहीं हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो कांजी की नौकरी यथावत रखने के लिए भी ये परोसना है। लेकिन मजा आएगा आज। यू विल एंजॉय टुडे सेशन। एनीवे, हम 28वें श्लोक पर हैं। एक्चुअली 27 28 दोनों को साथ में देख लेते हैं जरा। प्रशांत मनसम ह्यनम योगिनम सुखम उत्तमम। जिसका मन शांत है, उस योगी को उत्तम सुख उपैति प्राप्त होता है। और सुख कैसा है? शांत रजसम ब्रह्मभूत ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ब्रह्म के साथ अनुसंधान करते हुए जिसके रजोगुण शांत हो गए हैं और जिसके पाप मिट गए हैं, अकल्मषम, वैसे योगी को, प्रशांत मन वाले ऐसे योगी को, हेनम ही एनम, ऐसे योगी को उत्तम उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख उनके पास आता है चलकर। इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी, याद करिए। यहां कहा था कि सुख करता है और योगी कर्म है, ऑब्जेक्ट है। विभक्ति देखी थी हमने, याद होगा आपको। बराबर। अभी अभी हुआ है। तो सुख काइंड ऑफ, यदि सिंपल भाषा में इसको हम, भाषा में हम कहें तो सुख योगी के पास सामने से चलकर आता है। तो चलकर आने वाला जो है वो कर्ता हो गया, और जिसके पास चलकर जाता है वो कर्म हो गया। बराबर। तो योगी को सुख सामने से आकर प्राप्त होता है, उपैति। इस 27वें श्लोक में भगवान ने कहा था। यहां भगवान कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्म। यहां भी विगत कल्मश है, आगे भी अकल्मषम ही है। देखिए, वहां भी पाप से मुक्त है, यहां भी पाप से मुक्त है। विगत कल्मश यानी निष्पाप, अकल्मषम ऑल्सो निष्पाप योगी। अच्छा, वहां क्या था? ब्रह्मभूतम। यहाँ क्या है? ब्रह्म संस्पर्शम। बात एक, दोनों बातें की है। वहां ब्रह्मभूत हुए, यानी कि ब्रह्म के साथ जिसका अनुसंधान हो गया, और यहाँ ब्रह्म के साथ स्पर्श हो गया, ब्रह्म का स्पर्श हो गया। 27वें श्लोक में भगवान ने कहा उत्तमम सुखम, और यहां भगवान ने कहा अत्यंतम सुखम। 27वें श्लोक में कहा उपैति, और यहां कहते हैं अश्नुते। 27वें श्लोक में सुख सामने से चल कर आता है, और 28वें श्लोक में योगी इस अत्यंत आत्यंतिक सुख की अनुभूति करता है। यानी 27वें और 28वें दोनों श्लोक में एसेंशियली बात एक ही हो रही है। अलग अलग प्रकार से इसका विवरण भगवान ने यहां किया है, तो उसको थोड़ा आज समझेंगे।
बराबर। तो कर्ता और कर्म का यहाँ खेल है। बराबर। 27वें श्लोक में सुख करता था, उत्तम सुख, और योगी कर्म थे, मेडिटेटर, और जिसको सुख आकर मिलता है, इसमें कर्ता योगी है, और जो मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, वो अत्यंत सुख है। तो अत्यंत सुख और उत्तम सुख दोनों सेम है। तो 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सुख योगी के पास पहुंचता है, और दूसरे में भगवान कहते हैं कि योगी उस सुख को अनुभूति करता है या तो प्राप्त करता है। तो इसमें क्या कर्ता कर्म का कंफ्यूजन है क्या? यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं है। और ये पुनरुक्ति दोष भी है क्या? वो भी नहीं है। दोबारा कहता हूं, उत्तम सुख योगी को पहुंचता है, यानी योगी ऑब्जेक्ट है, योगी विषय है, और सुख जो है वह करता है। तो क्या ये जो सुख या तो आनंद जो होता है, वो ऐसा दौड़कर आके योगी को अभिभूत करता है? अभिभूत कर रहे हैं, पूरा भिगो देना, ड्रेंच इट, क्या ओवरवेल, यानी योगी के ऊपर छा जाता है क्या सुख आकर? यदि ऐसा है तो जो ध्यान करने वाला योगी मेडिटेटर जो है, वह इस आनंद में बह जाएगा, डूब जाएगा। योगी विल गेट ड्राउंड इन आनंद। तो आनंद या तो ये आत्यंतिक सुख है, वह योगी को पजेस कर लेगा, योगी को पकड़ लेगा। तो यदि ऐसा होता है, तो जैसे हमने अभी भी बात करी कि योगी कर्म विभक्ति में आ जाता है, यानी योगी ऑब्जेक्ट बन जाता है, विषय पदार्थ बन जाता है, क्योंकि हमेशा क्रिया जिसके ऊपर होती है वो पदार्थ है। तो यहां इन दिस कॉन्टेक्स्ट योगी पदार्थ हो गया, लेकिन योगी तो चैतन्य युक्त व्यक्ति है, और इसलिए चैतन्य जो है वो पदार्थ नहीं हो सकता। और इसलिए कृष्ण इमीडिएटली दूसरे श्लोक में, 28वें श्लोक में कहते हैं कि योगी को आनंद प्राप्त होता है, यानी कि योगी आनंद को प्राप्त करता है, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। तो यहां कर्ता और कर्म के बीच में भेद नहीं है। अब ये कर्ता और कर्म के बीच में भेद नहीं है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम देखते हैं। नदी जब इस समुद्र में जाकर मिलती है, तो वहां जो संगम है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं, बराबर। तो नदी समुद्र में जैसे जाकर मिलती है, तो आप ये नहीं कह सकते
कि नदी समुद्र में घुल मिल गई या तो समुद्र आकर नदी को आलिंगन देता है। क्योंकि ये जो संगम का जो डेल्टा का जो पोर्शन है, इसको यदि आपने ध्यान ध्यान से देखा होगा, तो वो समुद्र के पानी के जैसा खाराई होता है, उसमें खाराश होती है, इट इज सॉल्टी। ये जो कॉन्फ्लुएंस जो कहते हैं ना, संगम नदी और समुद्र का, वो संगम का जो जो प्रदेश जो पोर्शन है, उसमें वो नदी का पानी भी थोड़ा खारा लगता है आपको, मीठा पानी नहीं लगता। नदी जब तक है तब तक वो मीठा पानी है, समुद्र पूरा खारा है। बीच में जो संगम का जो प्रदेश है, वहां पानी थोड़ा हल्का खारा दिखता है, लेकिन खारा दिखता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि मानो समुद्र आकर नदी में घुल मिल गया। नदी तो समुद्र में जाती ही है, लेकिन क्योंकि नदी में खाराश आई, तो इसका ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि मानो समुद्र ने आकर नदी को आलिंगन दिया, या तो समुद्र नदी से घुल मिल गया। तो अब इसमें कर्ता कौन और कर्म कौन? नदी समुद्र में मिली या तो समुद्र नदी से मिला? राइट। इसमें जब ये डेल्टा प्रदेश में आप जाओगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि इसमें नदी कौन है और समुद्र कौन है, क्योंकि दोनों घुल मिल गए। वहां आइडेंटिटी नहीं है, नदी को नदी की तरह आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि नदी का पानी मीठा है। समुद्र को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र तो बिल्कुल खारा है, लेकिन जो संगम वाला प्रदेश है, वो इतना समुद्र के जितना खारा नहीं है। तो वो जो प्रदेश है, न तो नदी है न तो समुद्र है, और ये दोनों का संगम है। तो यहाँ ये जो संगम वाला जो प्रदेश है, वहां आपको क्लियर कट आइडेंटिटी नहीं मिलेगी कि भाई आप इसको नदी कहोगे कि समुद्र कहोगे। राइट। सो फार सो गुड। अभी ये डिश खास कान्हा ने आज भेजी है, इसलिए आपके पास लाई गई है। कान्हा ने बोला कि बंधु, बहुत समय से तुम ड्राई ड्राई चला रहे हो, कोई स्वीट डिश परोसी नहीं है क्या? लोक लकड़ी ने माना पीने स्वीट डिश परोसना चाहिए। तो कान जी ने ये स्वीट डिश भेजी। ये स्वीट डिश कैसे आई, वो उसका थोड़ा मैं पूर्वापर समझने तो बैकग्राउंड बता दूं। अभी देखो कहाँ से कहाँ बात आती है, हाउ हाउ थिंग्स कम। मैं अपने रियाज के लिए, जो मुझे मेरे गुरु सिखा रही हैं, राग केदार कर रहा था। अभी राग केदार में विलंबित रचना, विलंबित एक ताल में बहुत स्लो स्पीड में चलता है। तो विलंबित एक ताल में मैं राग केदार कर रहा था। तो भी वो एक ताल की जो चाल जो है, उसकी जो गति है, उसकी जो लय है, उसको समझने के लिए मैं यूट्यूब पर जाकर दूसरी कुछ विलंबित एक ताल की रचना सुन रहा था कि भाई विलंबित एक ताल कैसा चलता है और जो सिंगर है वो कैसे गाते हैं। अभी जो रचना में सुन रहा था, वो मुझे जो सिखा रही है वो मेरे गुरु की वो गुरु है, यानी वो उनसे सीख रही है। और वो सुनते सुनते उसके साथ संगत में सारंगी बजाने वाले बहुत अच्छी सारंगी बजा रहे थे। तो सारंगी सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया कि ये इसके जो सुर है, वो जाने पहचाने सुर है। और राग मारो बियाग बजा गा रही थी वो, रोंकिनी गुप्ता करके है, उनका नाम है। तो रोंकिनी जी मारो मारो बिया गा रही थी, और उनके सुर कुछ जाने पहचाने लगे। तो याद आया कि हाँ भाई, बॉलीवुड का एक बहुत अच्छा गाना है इस राग के ऊपर। तो मैंने वो सुनना शुरू किया। यानी बॉलीवुड का वो गीत
मैं अपने अभ्यास के कॉन्टेक्स्ट में सुन रहा था, और वो सुनते सुनते ये बात सामने आई, नदी और समुद्र के ओवरवेलमिंग की, डेल्टा की। इसमें नदी समुद्र में है या तो समुद्र नदी में है, घुल मिल जाती है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत, इट्स ए वेरी नाइस कोइंसिडेंस। यानी मानो कांजी ने ही ये सुझाया है कि ये स्वीट डिश तुम्हें परोसनी होगी। एनीवे, सो टू कट द लॉन्ग थिंग शॉर्ट, सेहरा करके एक फिल्म आई थी, उसमें हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना रामलाल के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया है। संगीत की पहचान है उस उनके लिए, किसमें संतूर बहुत अच्छा बजाया है। तो संतूर का भी आनंद लीजिए, बहुत अच्छा बजता है इसमें। और गीत तो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने जिस तरीके से गाया है, बिल्कुल अनूठा है। इसमें इस गाने का जो दूसरा अंतरा है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं गीत बजाता हूँ, फिर बाद में उसके बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। फर्स्ट लेट अस लिसन टू द सॉन्ग। गाने की आवाज आ रही है आपको? लता मंगेशकर की आवाज सुनाई दे रही है क्या? जरा फिर से थम्स अप करिए। यस, सुनाई देता है तो जरा थम्स अप करिए। ओके, थैंक यू। ओके, अभी नाउ एंजॉय द सॉन्ग। नदी और समुद्र का मिलन, याद रखिए, डेल्टा प्रदेश में हम हैं, आइडेंटिटी नहीं है दोनों की। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। अंबर पे तारे जितने, इतना समझ लो। सच मेरी कसम, तेरी कसम, तेरी याद मुझे लूटे। कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे। चलो जाओ, हटो जाओ, दिल का दामन छोड़ो। तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो।
यार। हाँ, आके न जाए कभी ऐसी बहार हो, तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो। सच मेरी कसम, तेरी कसम तो है आँख के दिल में। तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में। ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरी बात तो मानो। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी, तुम तो प्यार हो। ये पहला जो अंतरा है वो तो सिंपल लव सॉन्ग है। दूसरा अंतरा है वो देखिए, आके न जाए कभी ऐसी बहार हो, आत्यंतिकम सुखम। एक बार जिसकी अनुभूति हुई तो वो सुख हमेशा इटर्नल रहता है, उसका आनंद। आके न जाए कभी ऐसी बहार हो, तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो। जीवात्मा परमात्मा से कहते हैं और परमात्मा जीवात्मा से कहते हैं। रोल रिवर्सल है इसमें। आत्मा स्वरूप ही, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ का डायलॉग है, तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो। सच मेरी कसम, हाँ तेरी कसम तू है आंख के तिल में, तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में। दिस इज द क्लाइमैक्स। शीशा यानी आईना, दिल का आईना, बराबर। मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर। मैं सभी के अंदर अंश के रूप में छुपा हूं। और कहते हैं कि भगवान हमारे दिल में छुपे हुए हैं। हमारा आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो हमारे दिल में, यानी परमात्मा तत्व है, उसी में वो प्रतिबिंब को हम देखते हैं जब भी ध्यान करते हैं तभी। तो तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में, यानी ये बात, यहाँ जो योगी के जो आनंद की जो बात है, आत्यंतिक आनंद की, वो कुछ ऐसा है कि जहां हम अपने आप के साथ रूबरू होते हैं, आत्मानंद जिसको कहते हैं। और इसके लिए किसी बाहरी अवलंबन की जरूरत नहीं है। और एक बार वो मिल गया तो आनंद हमेशा बरकरार रहता है। आके न जाए कभी ऐसी बहार हो। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक बार ये गाना फिर से सुन लेते हैं, 3 more minutes। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और
न कोई, तुम तो प्यार हो। कितना है प्यार हमसे, इतना बता दो। अंबर पे तारे जितने, इतना समझ लो। सच, मेरी कसम। तेरी कसम, तेरी याद मुझे लूटे। कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे। चलो जाओ, हटो जाओ, दिल का दामन छोड़ो। तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। तो आके न जाए कभी ऐसी बहार हो। तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो। सच, मेरी कसम। तेरी कसम तो है आँख के दिल में। तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में। ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरी बात तो मानो। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो सजनी। तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी, तुम तो प्यार हो। तुम तो प्यार हो सजना। जब भी ये आनंद प्राप्त होता है तो इसको आत्यंतिक सुख की झलक हम कह सकते हैं। अभी यहाँ सुख योगी को आकर मिलता है या तो योगी सुख को प्राप्त करता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि 27वां श्लोक और 28वां श्लोक दोनों में बात एक ही कही गई है। तो यहाँ योगी जिसको आनंद की अनुभूति होती है, और इसमें ये आनंद और कोई नहीं, अपने आप को ही देखता है। निजानंद जो हम कहते हैं ना, निजानंदे मस्त रहे स्वानंद, यानी पदार्थ और व्यक्ति दोनों, कर्ता और कर्म दोनों एक ही है। कर्ता एवं कर्म, कर्ता ही कर्म है और कर्म एवं कर्ता। और भौतिक किसी भी वस्तु में ये कर्ता कर्म का फर्क दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जब ये आत्मज्ञान होता है तो ये जो ज्ञान है
वो संपूर्ण है। और इसलिए ये 27वां और 28वां श्लोक दोनों अलग अलग तरीके से एक ही बात को लेकिन अच्छी तरह से कही गई है। तो जब भी मन आत्मज्ञान में निमग्न होता है, निमंजन करता है, तब वहां आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। अहम एव इदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सब कुछ है। और ध्यान में इस तरीके से जब एक रूप हो जाते हैं, तब जो आनंद मिलता है उसको यहाँ भगवान ने आत्यंतिक सुख कहा या तो उत्तम सुख कहा। और यहाँ इसको योगी कहा गया है, उस व्यक्ति को योगी कहा गया है, क्योंकि उसका जो ध्यान है वह अभी पूर्णता की कक्षा पर पहुंचा है। और ऐसा जो योगी है वह सभी कल्मशों से मुक्त है, सभी प्रकार की अ, अड़चनों से, ऑब्स्टिकल से मुक्त है। और ऐसा व्यक्ति अधर्म से मुक्त है, विगत कल्मश, यानी पुण्य और पाप दोनों से मुक्त है। और इस तरीके के योगी बनने के लिए हमारे जीवन में, या तो हमारा जीवन अधर्म से मुक्त होना चाहिए। और धर्म की व्याख्या हमने करी है, बेसिकली इट इज द रूल बुक फॉर द लाइफ। जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स, वो धर्म है। तो बेसिकली एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी जिसके अंदर बखूबी भरी पड़ी हो, यानी योगी बनने के लिए पूर्व तैयारी में आपका एथिक्स सही होना चाहिए, आपकी मोरालिटी सही होनी चाहिए। यदि ये होगा तो आप योगी बन सकते हो। और फिर बाद में ये होने के बाद विगत कल्मषः की कक्षा आती है। तो धर्म का पालन भली भांति करना है। और विगत कल्मष यानी जिसके जीवन में से ये सारे द्वंद्व निकल चुके हैं, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड। क्योंकि कल्मश यानी ये सब जो विघ्न है ध्यान में आने वाले, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं, ये राग द्वेष जिसके मिट गए हैं, ऐसा विगत कल्मश योगी है, उसको अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। अभी अत्यंत सुख जो है वो बाकी के सुख के साथ उसका, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के जो सुख है ना क्षणिक है, वो समय से निबद्ध है, टाइम बाउंड है। वो सुख का अपना समय रहता है, और वो सुख में वो आपको वो सुख मिलता है और फिर बाद में वो अदृश्य हो जाता है। कभी कभी हम ऐसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं अंग्रेजी में, जिसको कहते हैं इटर्नल ब्लिस, लंबा चलने वाला सुख। लेकिन इटर्नल ब्लिस भी इट इज टाइम बाउंड, उसकी भी समयावधि है। क्योंकि इटर्नल ब्लिस जो है, यानी ब्लिस पर से जो शब्द है ब्लिस, वह इंद्रिय गम्य है। और जो इंद्रिय से भापा जा सकता है, जो इंद्रिय गम्य है, वह क्षणिक यानी टाइम बाउंड होता है। क्षणिक डजंट मीन मोमेंटरी, क्षणिक मीन टाइम बाउंड, यानी कि फिर वो समय, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 2 जन्म, 3 जन्म, जो भी आप बोलो, लेकिन कभी ना कभी वो खत्म हो सकता है। दैट इज इटर्नल ब्लिस। लेकिन यहाँ जो स्वरूप आनंद है, अपने स्वरूप का जो आनंद है, दैट इज इटर्नल, हमेश के लिए है, इट इज फॉर एवर।
और इसलिए ये जो बहार है वो जो कभी वापस नहीं जाए ऐसी बहार है। इस गाने में जो हमने देखा ना कि आके न जाए वैसी बहार हो, तो ये स्वरूप का जो सुख है वह अनुभूति का तत्व है, इंद्रिय गम्य नहीं है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बट यू कैन नॉट परसीव इट। आप उसको इंद्रियों से उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। तो ये मिले कैसे? तो आत्यंतिक सुख जो है वह कैसे मिलता है? ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के साथ संसर्ग होने से, स्पर्श होने से ये सुख मिलता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है ब्रह्म संस्पर्शम अनुष्णते। लेकिन अब इस स्पर्श को भी जरा देख लेते हैं। गुलाब का सुंदर फूल है, बिल्कुल कोमल पंखुड़ियां हैं, तो उसका स्पर्श करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है। गुलाब का फूल छोटा छोटा बच्चा है, स्मॉल चाइल्ड ना, इनोसेंट किड, उसके गाल पर आप हाथ रखेंगे तो कितना अच्छा लगता है। वो स्पर्श का सुख है। माँ जब भी बच्चे को स्तनपान कराती है और तभी वो छोटे बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां जब भी माँ के गाल पर जब भी वो हाथ फिराता है तो वो सुख की अनुभूति कितनी होती है। ये स्पर्श सुख है। तो यहाँ जो ब्रह्म के साथ संस्पर्श से जो आत्यंतिक सुख मिलता है, तो उसका अर्थ ऐसा करें क्या कि ब्रह्म आकर आपको आलिंगन देता है, ब्रह्म इज हगिंग यू, और इससे हमें आत्यंतिक सुख मिलता है। क्योंकि ब्रह्म हमसे अलग नहीं है, इसलिए ब्रह्म आकर हमें आलिंगन नहीं दे सकता, क्योंकि हम स्वयं ब्रह्म हैं। तो हम अपने आप को कैसे आलिंगन देंगे? तो ब्रह्म शब्द का शास्त्रों में जो प्रयोग किया गया है वह अपने आप के बारे में ही बताया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो आप अपने आप को आलिंगन देकर आप सुख कैसे प्राप्त कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, हमारे दो हाथ है, बराबर है। अभी आप ऐसा ऐसा करो तो क्या उससे कोई सुख मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना ही हाथ है। वैसे हम ही ब्रह्म है, तो हमारे साथ संसर्ग होने से हमें कोई स्पर्श सुख नहीं मिलेगा जो इंद्रिय गम्य है। लेकिन यह जो यूनिटी है वह यूनिटी हमें आत्यंतिक सुख, वो ये अनुभव गम्य सुख हमको मिलता है, ब्रह्म संस्पर्श सुख। यानी जब हम अपने आप को ब्रह्म की तरह पहचानेंगे तो ये ब्रह्म का जो सुख है वही सुख हमारा है, यानी कि हमारा स्वरूप सुख है। यानी जब ये ज्ञान फलित होता है ध्यान के समय कि मैं ही ब्रह्म हूं, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो ब्रह्म और कहीं नहीं है, हम स्वयं वो ब्रह्म है, इसकी जब ये अनुभूति होती है तो जो आनंद मिलता है ये स्वरूप आनंद है, ये अगणित आनंद है। तो ये जो आत्यंतिक सुख है वो समय की मर्यादा को लांघ जाता है, ट्रांसेंड्स ऑल द लिमिट्स ऑफ टाइम। यह सुख हमें इंद्रिय गम्य होता, मन से बुद्धि से, मन बुद्धि भी हमारे शरीर के हिस्से हैं, तो इस इंद्रिय गम्य होता, तो वापस दोबारा रिपीट, वह समय की परिधि में आ जाता है, इट इज टाइम बाउंड।
और क्योंकि वो समय की मर्यादा में आता है, इसलिए वो शाश्वत नहीं है। और ये जो स्वरूप का जो सुख है, वो स्वरूप यानी सत, वो सत तो हमेशा है। कल ही हमने बात करी थी कि सत था ऐसा हम नहीं बोल सकते, सत हमेशा है। इट इज टू बी यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस। चैतन्य है, चैतन्य था, चैतन्य होगा, यानी पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस डज नॉट एग्जिस्ट एज फार एज सत या तो चैतन्य इज कंसर्न। तो यह जो शाश्वती है, ये जो पूर्णता का जो भाव है, पूर्णत्व जो है, वह ज्ञाता और ज्ञेय दोनों के बीच में जब भी भेद मिट जाता है, जो अभी हमने नदी की बात करी, संगम की बात करी, कि जहाँ आइडेंटिटी मिट जाती है संपूर्ण, आत्मा और परमात्मा एक ही है, और वो स्वरूप सुख जब भी मिलता है, और यह ज्ञान फलित होता है कि सर्वम अहम अस्मि, सब कुछ मैं ही हूं, और ये स्वरूप सुख है, उत्तम सुख या तो अत्यंत सुख, शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। चलिए आज इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं। एक और सत्र इसके ऊपर हमें थोड़ी और चर्चा करनी बाकी है। विल स्पेंड सम मोर टाइम। लेकिन आज का टेक होम पॉइंट कि इन दो श्लोकों में भगवान जो सुख की बात करते हैं, इसमें शरीर के साथ संबंधित कोई भी वस्तु नहीं है। ये मात्र और मात्र आत्म तत्व की पहचान है, आत्मा का आत्मा के साथ अनुसंधान। मैं जीवात्मा और परमात्मा के अनुसंधान की भी बात नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि आत्मा का ही अपने आप को ही आप अपने आईने में देख रहे हो, ऐसा मानकर चलिए। और इसका जो आनंद है, वह शब्दातीत है, उसको शब्द में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये जो परमात्मा की अनुभूति है, ये अनुभूति हमारे जीवन में होते रहना, यही निधि ध्यासन है। एक छोटी सी बात करके आज के इसको विराम देंगे। हमारे एक ग्रुप में एक मैसेज आया था, जो मैं आपको, मैसेज आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा, एक मुझे एक जरा 2-3 मिनट दीजिए प्लीज, एक बात आपसे करनी है। ये प्लेन क्रैश की बात है, और किसी ने ये वीडियो रखा है व्हाट्सएप पर। उसमें पैसेंजर्स के जब ये सामान खंगाले गए थे, तो किसी की बैग में से इंटेक्ट भगवत गीता मिली, और कृष्ण के श्रृंगार और कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति, वो सब मिली, और इसका इसमें जिक्र किया है। तो अभी वो लिखने वाले ने क्या लिखा है देखो। કૃષ્ણ को कहते हैं, પણ તમે તો બચી ગયા, પણ આ બધા તમારી સાથે હતા, એનું શું થયું? ભગવાન ખરેખર તમે આ દુનિયામાં છો? ऐसा सवाल उसने पूछा है। अभी एक 13 सेकंड का वीडियो जरा देख लीजिए। निर्गुण न्यारे देखिए, लड्डू गोपाल इंटेक्ट मिले हैं बैग में से। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं हमरी और ये व्हाट्सएप मैसेज करने वाले ने इस प्रश्न किया है कि भगवान आप तो बच गए,
लेकिन ये सब आपके साथ थे, उनका क्या? आप अभी नहीं है इस दुनिया में। नाउ दिस इज वन वे ऑफ सेइंग इट, बराबर है। इसका मैंने क्या उत्तर दिया मैं आपको बताता हूँ। में जो थे, दिस इज माय आंसर टू दैट वीडियो। गुजराती में लिखा है, मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। विमान में जो थे उनकी सबकी सदगति निश्चित थी, और इसलिए श्री कृष्ण सबको अपने साथ ले गए ताकि उनका यमदूतों से पाला न पड़े। और मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें कि विजय भाई रूपाणी जैसे सदगृहस्थ भी इसमें थे, यह उसका पुरावा है कि ये जो भी प्लेन में थे सबकी सदगति निश्चित थी, इसलिए सबको एकत्रित किया और भगवान उनको साथ में लेकर गए। अभी आप परमात्मा को किस दृष्टि से देखते हो, दैट इज अप टू यू। तो इस मैसेज को मैंने इस दृष्टि से देखा कि परमात्मा हमको अकेले छोड़कर नहीं जाते हैं, परमात्मा ने तो सदगति दिलाई है उनको। इस नजरिए से जब भी हम परमात्मा को देखेंगे तो फिर यहाँ जो भी हमने बात करी थी ना आत्यंतिक सुख की, यानी दुख के समय में भी, किसी भी क्राइसिस के समय में भी यदि परमात्मा हमें इस तरीके से यदि याद आए तो दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते, भगवान ने इसी अध्याय में आगे पहले कहा कहा है कि बड़े से बड़े दुख में भी हम कभी विचलित नहीं होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, यही निधि ध्यासन है। चलिए, तो इस बात के साथ आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक का उत्तरार्ध देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।